नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम ठोस कदम न्यूज़ नेटवर्क के साथ मौजूद है गाजीपुर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जहां पर हमारे साथ मैं आपको बता दूं अभी भी जो किसान है उसी आक्रोश के साथ, उसी जोश के साथ डटे हुए हैं और एक जंग लड़ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक इस जंग को हम जीत नहीं जाएंगे, हासिल जीत नहीं कर लेंगे, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। इसी बीच हमारे साथ कुछ सज्जन लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अपने गुड्डे के गुड़गड़ाहट के साथ, चाय के चर्चा के साथ बैठे हुए हैं। आग जल रही है, बेहिचक बैठे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है कि घर पर क्या हो रहा है। उनका ये कहना है कि उनकी महिलाएं घर संभाल रही हैं, हम लोग यहाँ पर मोर्चा संभाल रहे हैं। इसी बीच जानते हैं यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे वार्तालाप करते हैं कि उनका जो कार्यकलाप है, जो विधियाँ हैं, किस तरीके से चल रही है और वो इस आंदोलन को किस तरीके से और आगे जारी करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? दिनेश सर। जी, आप कहाँ से हैं? मैं गौतम। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो आंदोलन चल रहा है कब तक चलने वाला है? क्या लगता है सरकार का रवैया जो बिल्कुल अड़ियल रवैया लगातार जारी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 दौर की वार्ता होती और सरकार का रवैया तो आपको पता ही अड़ियल है ही। भाई किसानों की डिमांड है तीनों ये काले कानून रद्द हों और MSP पे कानून रद्द। हमारी ये डिमांड है। जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम बैठे हैं आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। घरों में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारा ये है कि अब हमारे बच्चे भी यहाँ, हमारी औरतें सब आने अब शुरू हो जाएंगे और शुरू हो भी गए हैं। कुछ परिवार यहाँ आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे हम भी अपना, भाई सरकार अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम शुरू कर रहे हैं। अब जो है हम अपना घरों के ताले लगवा करके सब लोग अपने संगठन से यहाँ बैठेंगे और अपने बच्चों को भी अब हमने कॉल, परिवार फैमिली कॉल एक आप इसको बोल सकते हैं कि हमने शुरू कर दिया कि हमरे जितने बच्चे जो घरों में हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब यहाँ पर अब आना शुरू हो जाए। आपको नहीं लग रहा है कि जो ठंड का प्रकोप है फिलहाल अभी तो कम है, पिछले गत वर्षों में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, अगर बच्चे यहाँ आते हैं, बुजुर्ग यहाँ आते हैं, उनको ठंड के प्रकोप से काफ़ी दंड से झेलना पड़ सकता है? भाई और हमारे पास चारा क्या है बताओ? सरकार से हम अपनी बात करें, सरकार अगर बात सुनेगी नहीं, हम तो वैसे भी मर रहे हैं। भाई घाटे में खेती कर करके भी मर रहे हैं, कोई बात नहीं है। सरकार के नाम सही यहाँ शहीद हो जाएंगे अपना। बॉर्डरों पे बैठे हुए सब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। आपको पता है कितनी ठंड है, रात क्या हवा चल रही थी, लेकिन लोग फिर भी इस आशा में कि सरकार, गूंगी बहरी सरकार कहीं हमारी कोई बात सुन ले, बैठे हुए हैं और शांति प्रिय तरीके से अपनी डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि भाई हमारी बातें सुन लो, सरकार हमें नुकसान हो रहा है, हमें बचाओ, हम कर्ज में ना मरें, इससे हमें बचाइए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी निर्णय ये सरकार ले रही है रात में 8 बजे 9 बजे और जिस मैटर से जुड़ी, अगर किसानों से जुड़ी हुई बात है तो किसानों से चर्चा करनी चाहिए या अन्य से जुड़ी हुई बात है तो उससे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बिना चर्चा किए वो अचानक फैसले लेते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो नियम पारित किया गया उसको काला कानून क्यों बताया जा रहा है? देखो, रात के अंधेरे में जो कानून पास करता है वो काला ही होता है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था और सरकार जो है किसानों पे काले कानून थोप रही थी? क्या मजबूरी थी ऐसी? और जब तक किसानों से बात नहीं कर लेते, भाई उन्हें क्या पता, किसान जो खेत में काम कर रहा है उसे पता है क्या घाटा है क्या नफा है। किसानों से बात करके कानून पास करवा लेते, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? क्यों जरूरत पड़ी कि भाई तुम सारे कानूनों को रात में ही पास कर रहे हो? ऐसी क्या आपत्ति है? क्या कोई इमरजेंसी थी कि भाई जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और उसके बावजूद आप संसद में बैठ करके एक दिन अपना उसको ग्रांट करा लेते हैं कानून को? क्या मतलब था इन सब चीज़ों का? आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है, सरकार के मन में उद्योगपतियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने का इनका काम है ये सरकार। चलिए, आप देख रहे हैं लगातार कड़कड़ाती हुई ठंड, इसके बावजूद भी यहाँ पर किसान अपने हौसलों को बुलंद करते हुए अपनी जंग को जारी करते हुए यहाँ पर लड़ रही है और इनका ये कहना है, सरकार यह सोच रही है कि इस जंग को जीत कर ही जाएंगे। इसी बीच हमारे साथ कुछ सज्जन लोग अपना आहार ग्रहण करें, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो अड़ियल रवैया चल रहा है, सरकार कितने दिन तक ये लंबा गेम खेलने वाली है? ये तो गेम ही खेलती और गेम भी खेलती रहेगी, चाहे जब तक भी वो गेम खेलियो। किसान यहाँ से हटने वाला नहीं, किसान यही रहेगा, सरकार से हटने के लिए यही रहेंगे हम भी। सरकार जब तक अपने फैसले वापसी नहीं लेने, जब तक जानेंगे। अच्छा, जो ठंड लगातार बढ़ रही है और बारिश भी लगातार हो रही है, इस बीच आप लोग के हौसलों में क्या प्रभाव पड़ रहा है और सरकार इन चीज़ों को क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि आखिर उनके ऊपर काफ़ी कठिनाइयाँ, मुसीबत उनके ऊपर आ गई है, तो हमको उनकी बात को कुछ सोचना चाहिए? किसान पे जितनी कठिनाई पड़ रही उतना ही हौसला किसान का और बुलंद हो रहा है। किसान का हौसला कम नहीं होने का, बढ़ता जाएगा। सरकार जितना लेट कर रही उतना ही किसान का हौसला बढ़ेगा। एक और सवाल कि आखिर सरकार इस निर्णय को मान क्यों नहीं लेती? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं आपके नज़रिए से? वो तो सरकार को ही पता होगा क्यों नहीं मान रही, हमें तो भाई मना के जाएंगे यहाँ से।
चलिए, बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ठंड, कड़ाके की ठंड के बावजूद हमारे बीच कुछ वृद्ध लोग भी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए इस कड़ी ठंड के बावजूद भी यहाँ आंदोलन में डटे हुए हैं। जानते हैं वृद्ध की जुबानी। आपका नाम? सोपाल सिंह, आप कहाँ से हैं? जिला बिजनौर, तहसील चांद। यूपी के ही हैं जी। आप इस आंदोलन के बीच में क्या कहना चाहेंगे और सरकार का जो अड़ियल रवैया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप अभी तक उनको वोट देते आए होंगे शायद, लेकिन आगे आपका क्या निर्णय रहेगा? आगे ये निर्णय रहेगा कि इनको वोट नहीं देना है, इनका विरोध करेंगे गाँव में हम, क्योंकि ये काला कानून जो लाए हैं जब तक ये वापसी नहीं होने की, किसान वापस नहीं होने का। दूसरी बात रही मौसम की, मार को किसान तो इसे झेलता ही रहा है। किसान तो मजबूत इतना है कि जाड्डा पाले में रहेगा, अपनी फसल को पालता, तो यो तो जाड्डा पाला कुछ भी ना है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एक समय था हमारे लिए, हम खेतों में कड़ी ठंड के बावजूद अपनी खेती को पीछे नहीं छोड़ते थे, उनको लगातार करते थे। आज यहाँ पर हम अपनी जंग लड़ रहे हैं तो यहाँ पर पीछे कैसे हट सकते हैं? इसी बीच एक साथी हमारे साथ और मौजूद है, हम जानना चाहेंगे कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, अपने क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं। जी नमस्कार, आप कहाँ से? मेरा गाँव है, जिला हाथी। जो आंदोलन चल रहा है और जो सरकार का रवैया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार गरीब आदमी की और मजदूर आदमी की, किसान आदमी की है ही नहीं, तो उसके बारे में विशेष। लेकिन सरकार ने तो ये नारा दिया था स्टार्ट में आते ही कि सबका साथ सबका विकास। नो कह रहे थे, इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ तो कालाधन खत्म होगा। तो आप बताइए क्या होगा खत्म? नौकरी 2 करोड़ हर साल नए रोजगार दूंगा, कितने मिल रहे, कम होते जा रहे हैं, तो कैसे विश्वास करोगे आप? आपको क्या लगता है कि ये सरकार आगे किन वोट माध्यम के माध्यम से अपनी ये सत्ता को दोबारा फिर साबित कर पाएगी? मेरे कहने का मतलब है उनकी वोट बैंकिंग क्या थी जो इस समय उनके लिए विषम परिस्थितियाँ बन गई? नहीं देखिएगा भाई, ये तो वो जो है धर्म के नाम जो सब है उसमें इन्होंने ये अपना उल्लू सीधा कर दिया है, और ये सबसे बुरा वो होता है आम जनता के लिए। आपने देखा वृद्ध 2 लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, उनके हौसले बिल्कुल बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक साथी हमारे साथ और मौजूद है। आपका नाम? गोपाल। आप कहाँ से? जिला मुजफ्फरनगर। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो अड़िया रवैया है, क्या आगे ये अपने रवैये को वापस लेंगे? इससे ज़्यादा अड़ेंगे आपका, जो हम थी तो बना। आपके लिए मुसीबतों भरे समय आ रहा है, आप कब तक ऐसे जंग लड़ते रहे? कोई हमें मुसीबत नहीं, हम 24 किलो लड़ेंगे नहीं। किसानों का यही हमारे घर से खबर आ जाए, टीवी भी हो ही ना, क्या करेंगे हम वहाँ जाकर? अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये केवल किसानों की जंग नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की जंग है? हाँ जी, आम आदमी की। चलिए, आप सभी दर्शकों को एक बार फिर वापस लिए चलते हैं पुनः स्टूडियो। नमस्कार, मैं अपने साथी कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ, ठोस कदम न्यूज़ नेटवर्क, गाजीपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जो कानून पास करता है वो काला ही होता है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था और सरकार जो है किसानों पे काले कानून थोप रही थी? क्या मजबूरी थी ऐसी? और जब तक किसानों से बात नहीं कर लेते भाई, उन्हें क्या पता? किसान जो खेत में काम कर रहा है उसे पता है क्या घाटा है क्या नफा है। किसानों से बात करके कानून पास करवा लेते, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? क्यों जरूरत पड़ी कि भाई तुम सारे कानूनों को रात में ही पास कर रहे हो? ऐसी क्या आपत्ति है? क्या कोई इमरजेंसी थी कि भाई जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और उसके बावजूद आप संसद में बैठ करके एक दिन अपना उसको ग्रांट करा लेते हैं कानून को? क्या मतलब था इन सब चीज़ों का? आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है, सरकार के मन में। उद्योगपतियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने का इनका काम है ये सरकार। चलिए, आप देख रहे हैं लगातार कड़कड़ाती हुई ठंड, इसके बावजूद भी यहाँ पर किसान अपने हौसलों को बुलंद करते हुए अपनी जंग को जारी करते हुए यहाँ पर लड़ रही है। और इनका ये कहना है, सरकार यह सोच रही है कि इस जंग को जीत कर ही जाएंगे। इसी बीच हमारे साथ कुछ सज्जन लोग अपना आहार ग्रहण करें, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अड़ियल रवैया चल रहा है, सरकार कितने दिन तक ये लंबा गेम खेलने वाली है? ये तो गेम ही खेल और गेम ही खेलती रहेगी, चाहे जब तक भी यो गेम खेलियो। किसान यहाँ से हटने वाला नहीं, किसान यही रहेगा, सरकार से हटने के नहीं, यही रहेंगे हम भी। सरकार जब तक अपने फैसले वापस नहीं लेने के, जब तक जानेंगे। अच्छा, जो ठंड लगातार बढ़ रही है और बारिश भी लगातार हो रही है, इस बीच आप लोग के हौसलों में क्या प्रभाव पड़ रहा है? और सरकार इन चीज़ों को क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि आखिर उनके ऊपर काफ़ी कठिनाइयाँ, मुसीबत उनके ऊपर आ गई है, तो हमको उनकी बात को कुछ सोचना चाहिए। किसान पे जितनी कठिनाई पड़ रही है उतना ही हौसला किसान का और बुलंद हो रहा है। किसान का हौसला कम नहीं होने का, बढ़ता जाएगा। सरकार जितना लेट कर रही उतना ही किसान का हौसला बढ़ेगा। एक और सवाल कि आखिर सरकार इस निर्णय को मान क्यों नहीं लेती? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं आपके नज़रिए से? वो तो सरकार को ही पता होगा क्यों नहीं मान रही। हमें तो भाई मना के जाएंगे यहाँ से।
चलिए, बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ठंड, कड़ाके की ठंड के बावजूद हमारे बीच कुछ वृद्ध लोग भी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए इस कड़ी ठंड के बावजूद भी यहाँ आंदोलन में डटे हुए हैं। जानते हैं वृद्ध की जुबानी। आपका नाम? जी, सोपाल सिंह, आप कहाँ से हैं? जिला बिजनौर, तहसील चांद। यूपी के ही हैं जी। आप इस आंदोलन के बीच में क्या कहना चाहेंगे और सरकार का जो रवैया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप अभी तक उनको वोट देते आए होंगे शायद, लेकिन आगे आपका क्या निर्णय रहेगा? आगे ये निर्णय रहेगा कि इनको वोट नहीं देना है, इनका विरोध करेंगे गाँव में हम, क्योंकि ये काला कानून जो लाए हैं जब तक ये वापसी नहीं होने की, किसान वापस नहीं होने का। दूसरी बात रही मौसम की, मार को किसान तो इसे झेलता ही रहा है। किसान तो मजबूत इतना है कि जाड्डे पाले में रहेगा, अपनी फसल को पालता, तो ये तो जाड्डा पाला कुछ भी ना है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एक समय था हमारे लिए, हम खेतों में कड़ी ठंड के बावजूद अपनी खेती को पीछे नहीं छोड़ते थे, उनको लगातार करते थे। आज यहाँ बीच एक साथी हमारे साथ और मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, अपने क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं। जी नमस्कार, आप कहाँ से? मेरा गाँव में जिला हापुड़। जो आंदोलन चल रहा है और जो सरकार का रवैया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार गरीब आदमी की और मजदूर आदमी की, किसान आदमी की है ही नहीं, तो उसके बारे में क्यों सोचेंगे? लेकिन सरकार ने तो ये नारा दिया था स्टार्ट में आते ही कि सबका साथ सबका विकास। नो कह देना। तो इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ तो काला धन खत्म होगा। तो आप बताइए क्या होगा? खत्म। नौकरी 2 करोड़ हर साल नए रोजगार दूंगा, कितने मिल रहे, कम होते जा रहे हैं, तो कैसे विश्वास करोगे आप? आपको क्या लगता है कि ये सरकार आगे किन वोट माध्यम के माध्यम से अपनी ये सत्ता को दोबारा फिट साबित कर पाएगी? मेरे कहने का मतलब है उनकी वोट बैंकिंग क्या थी जो इस समय उनके लिए विषम परिस्थितियाँ बन गई? नहीं देखिएगा भाई, ये तो वो जो धर्म के नाम जो सत्ता है उस पर इन्होंने ये अपना उल्लू सीधा कर दिया है, और ये सबसे बुरा वो होता है आम जनता के लिए। आपने देखा वृद्ध 2 लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, उनके हौसले बिल्कुल बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक साथी हमारे साथ और मौजूद है। आपका नाम? गोपाल। आप कहाँ से? जिला मुजफ्फरनगर। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का ये अड़िया रवैया है, क्या आगे ये अपने रवैये को वापस लेंगे? इससे ज़्यादा अड़ेंगे आपका, जो हम थी तो बना। आपके लिए मुसीबतों भरे समय आ रहा है, आप कब तक ऐसे जंग लड़ते रहे? कोई हमें मुसीबत नहीं, हम 24 किलो लड़ेंगे नहीं। किसानों का यही हमारे घर से खबर आ रही, टीवी भी आई हुई ना, क्या करेंगे हम वहाँ जाकर? अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये केवल किसानों की जंग नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की जंग है? हाँ जी, आम आदमी की। चलिए, आप सभी दर्शकों को एक बार फिर वापस लिए चलते हैं पुनः स्टूडियो। नमस्कार, मैं अपने साथी कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ ठोस कदम न्यूज़ नेटवर्क, गाजीपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।